नमस्कार दोस्तों, बीए सेमेस्टर एग्जाम 2023 से 2027 में जो छात्र है दोस्तों, आप सभी के लिए आज हम लाए हैं फिलॉसफी से जो छात्रों का एएमआईसी और एमडीसी है दोस्तों, आप सभी के लिए आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्वेश्चन में एकदम ध्यान से क्वेश्चन को देखना है और आपको समझना है। तो दोस्तों आपके सामने पहला क्वेश्चन हमारे सामने यह है दोस्तों, देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन को हम देखेंगे, युक्ति से क्या तात्पर्य है। दोस्तों पहला क्वेश्चन के उत्तर में हम जानेंगे, युक्ति का अर्थ है कि तर्क और विवेचना। दोस्तों यह एक तरीका है जिससे हम एक विषय को समझ सकते हैं, उसके पक्षों को विचार करते हैं और सही नतीजा निकालते हैं। युक्ति से हम तर्कपूर्ण रीति से विचार करके सही निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों नंबर 2 क्वेश्चन में हम जानेंगे, दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि युक्ति के प्रकार का वर्णन करें। दोस्तों युक्ति के प्रकार का वर्णन करने के लिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है, तो दोस्तों इसके उत्तर में हम जानेंगे, पहले इसके उत्तर में हम जानेंगे अनुकूल युक्ति। दोस्तों अनुकूल युक्ति में हम जानेंगे, यह तर्क एक विषय का समर्थन करता है जिनमें हम उसे बेहतर से समझ सकते हैं, जैसे कि किसी चीज के अच्छे पहलुओं की बात करना। दोस्तों अब हम जानेंगे प्रतिकूल युक्ति में, दोस्तों यह तर्क एक विषय के खिलाफ होता है जिससे हम उसे विभिन्न दृष्टिकोण से देख सकते हैं, जैसे कि किसी समस्या के नकारात्मक पहलुओं की बात करना। दोस्तों अब हम इसमें जानेंगे सामान्यतः युक्ति में, दोस्तों यह तर्क सामान्यतः सत्य होने वाले निष्कर्षों का पालन करता है। और दोस्तों अब हम इसमें जानेंगे विशिष्ट युक्ति में, दोस्तों यह तर्क विशिष्ट प्रमाणों या तर्कों का समर्थन करता है जो एक विषय को समर्थन करता है। दोस्तों अब इसमें हम 5 नंबर में जानेंगे उपमेय युक्ति। दोस्तों इनमें विभिन्न उदाहरणों का समर्थन करने के लिए तर्क होता है। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने यह है कि तर्क शास्त्र के महत्व का वर्णन करें। दोस्तों तर्क शास्त्र के क्या महत्व है उसका वर्णन करने के लिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है, तो दोस्तों इसके उत्तर में हम जानेंगे, तर्क शास्त्र का महत्व इनमें है कि यह हमें तर्कपूर्ण और युक्तिपूर्ण रीति से सोचने और विचार करने का तरीका सिखाता है। इससे हम विभिन्न पक्षों को समझ सकते हैं और विवेचना कर सकते हैं। यह सोचने की कौशल में सुधार करना और सही निर्णय लेने में मदद करता है। इनके माध्यम से हम विवेचनात्मक सोचने का कौशल विकसित कर सकते हैं और दोस्तों विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने में सहायक हो सकता है। तर्कशास्त्र से वाद विवाद में माहिर बन सकते हैं और अधिक तर्क सामर्थ्य प्राप्त कर सकते हैं, जिससे सही और युक्तिपूर्ण निष्कर्षों की प्राप्ति होती है। इस तरीके से तर्कशास्त्र हमारे सोचने और निर्णय लेने में मदद करता है और हमें विचारशील बनाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, पारंपरिक तर्कशास्त्र क्या है। दोस्तों पारंपरिक तर्कशास्त्र वह शास्त्र है जो भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं के तर्क और विचारों का अध्ययन करता है। दोस्तों इसमें वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मशास्त्र जैसे धार्मिक ग्रंथों का विशेष महत्व होता है। दोस्तों इस तर्कशास्त्र में आचार्यों के विचारों का महत्वपूर्ण स्थान है और यह शिक्षा की परंपरा को बढ़ावा देता है और धार्मिक संस्कृति विषयों पर तर्कपूर्ण रीति का अध्ययन करने के माध्यम से यह लोगों को सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। दोस्तों इनमें संस्कृति, भाषा और भारतीय साहित्य की विशिष्ट पहलुओं का भी अध्ययन होता है। इस शास्त्र का मुख्य उद्देश्य है परंपरागत धार्मिक और दार्शनिक ज्ञान को सुरक्षित रखना और उसे आगे बढ़ावा देना। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, अरस्तु के तर्कशास्त्र के नियम की विवेचना करें। दोस्तों इसके उत्तर में हम जानेंगे कि अरस्तु जो है, अरस्तु मुगल साम्राज्य अकबर के दरबार के तर्कशास्त्र के नियम बहुत ही मशहूर है। दोस्तों अरस्तु जो है वो अकबर के दरबार का जो तर्कशास्त्र था उसे कहा जाता है। दोस्तों उनके तर्कों का सीधा और सरल होना बहुत ही महत्वपूर्ण था ताकि लोग आसानी से समझ सके। उनके तर्कों में हमेशा हास्य और मनोहास्य शामिल था, जिससे लोगों को मजा आता था और विचार करने का होता था। उन्होंने सामाजिक सुधार के लिए भी तर्कपूर्ण रीति का उपयोग किया और अपने विचारों को समर्थन और उपयुक्त बनाए रखा। दोस्तों उनके तर्कों में व्यावसायिक दृष्टिकोण भी था, जिससे वह समस्याओं का समाधान कर सकते थे। इस प्रकार अरस्तु के तर्कशास्त्र के नियम हमें सोचने के लिए सरल और हास्यपूर्ण दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है एक अद्वितीय तरीका सिखाते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र। दोस्तों प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र एक विशेष प्रकार का तर्कशास्त्र है जो विचारों को छवियों और प्रतीकों और चिन्हों के माध्यम से समझने का तरीका बताता है। दोस्तों इनमें भाषा के स्थान पर छवियां और प्रतीकों का उपयोग होता है जो गहरे और अर्थार्थी विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। दोस्तों धार्मिक और संस्कृति सद्भाव में यह तर्कशास्त्र व्यापक रूप से प्रचलित है और लोगों को अपने विचारों को समझने में मदद करता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने यह है कि तर्क वाक से क्या आवश्यक है। दोस्तों इसके उत्तर में हम जानेंगे कि तर्क वाक वह वाक है जिसमें कुछ कहा जाता है और उसका समर्थन तर्क या युक्ति के माध्यम से
किया जाता है। इनमें किसी विचार या मत को समर्थित करने के लिए तर्क प्रस्तुत होता है जिससे लोग उस पर विचार कर सकते हैं। तर्कवाद विभिन्न दृष्टिकोणों को समझाने और उस पर वार्ता करने का माध्यम होता है। दोस्तों आज आपके लिए हम लाए थे जो कि था फिलॉसफी से जो छात्र का MIC है और MDC है उन दोनों के लिए ये बहुत ही आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए और अपने माइंड में इस क्वेश्चन को बसाने की कोशिश कीजिए। दोस्तों हम लगातार आपका तैयारी करवा रहे हैं ताकि आपके एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। आपका कैसा भी क्वेश्चन आए आपको एग्जाम में एकदम तहलका मचा के आ जाना है। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।